तो स्टूडेंट्स फिर से एक PYQ इसमें आप देख रहे होंगे, और जो ये PYQ है ये रिलेटेड है रियल एनालिसिस में सीक्वेंस वाले टॉपिक से, राइट। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एक्सन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है आर के अंदर, और दूसरी सीक्वेंस है वाई जो बाउंडेड है आर में। तो इनमें से हम इन ऑप्शंस में से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि क्या दोनों को प्लस करने से कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगी, दूसरा ऑप्शन कहता है कि बाउंडेड आएगी, तीसरा कहता है कि अगर एक्स एन प्लस वाई एन को हम ऐड करते हैं तो उसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं आएगी, और फोर्थ में कह रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन की कोई भी बाउंडेड सब सीक्वेंस नहीं होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा सीक्वेंसेस के साथ कैसे प्ले किया जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्सन को कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं। तो 1/n सबसे फेमस या यूँ कहिए कि सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, क्योंकि 1/n जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करके ज़ीरो लिमिट पे जा रही है, राइट। इसी तरीके से वाई एन जो बाउंडेड सीक्वेंस आपको लेनी है, तो मैं उसमें -1n ले लेता हूँ, और ये सीक्वेंस बाउंडेड ज़रूर है लेकिन कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो आपको अगर एग्जांपल लेना भी है तो आप स्ट्रॉन्ग एग्जांपल लें। -1n बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा ये -1 और 1 की फ्लक्चुएटिंग सीक्वेंस है, इसे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, जो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है लेकिन कन्वर्ज नहीं कर पाती, क्योंकि यूनिक वैल्यू नहीं दे सकती। अगर आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते भी हैं तो या तो +1 आंसर आएगा या -1 आएगा, जो डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल लेना है। अगर आप काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करके कुछ ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आपका जो काउंटर एग्जाम्पल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ कि एक्स एन प्लस वाई एन करता हूँ। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये एक नई सीक्वेंस तैयार हो जाएगी, और जाहिर सी बात है कि ये सीक्वेंस कभी कन्वर्ज नहीं कर पाएगी, क्योंकि यदि आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बाद वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी 1/n, लेकिन पहली वाली टर्म -1 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इवन ऑड पे डिपेंड करेगा, +1 या -1 इसका आंसर आएगा। इसीलिए आप इसको कन्वर्जेंट तो नहीं कह सकते, राइट, सिर्फ इसकी पहली वाली टर्म की वजह से। बाद वाली टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि ऐड करके कन्वर्ज नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन को मैं बाद में चेक करूँगा, थर्ड ऑप्शन हम पहले चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन के लिए फिर से ऊपर वाली ही सीक्वेंस जो आपने बनाई हुई है, इसकी दोनों आप इंडिविजुअल टर्म्स को देखिए, फोकस करिए, और इससे मैं कोशिश करूँगा एक सब सीक्वेंस निकालने की। सब सीक्वेंस निकालने के लिए जो -1n को मैं यदि n को इवन नंबर रख लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे इवन नंबर की एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, सब सीक्वेंस डिज़ाइन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ओरिजिनल सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स को डिलीट करके जो मिलती है वो सब सीक्वेंस होती है। तो मैं भी क्या करता हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने सीक्वेंस तैयार कर रखी है उसकी मैं ऑड टर्म्स को डिलीट कर देता हूँ। तो यदि मैं ऑड टर्म्स को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास बचेंगी इवन टर्म्स, राइट, इसकी। और इवन टर्म्स जो आएंगी, जाहिर सी बात है एन की जगह आप मुझे इवन नंबर रखना पड़ेगा, तो एक्स के नीचे 2k लिखना सही रहेगा, x2k। -1 1 हो जाएगा, और +1/2k। ध्यान रखिएगा, मैंने सब सीक्वेंस निकाली है बाय डिलीटिंग ऑल दी ऑड टर्म्स फ्रॉम द ओरिजिनल सीक्वेंस रिटन इन ऑप्शन 1, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है ये जाहिर तौर पे कन्वर्ज कर जाएगी 1 पे, क्योंकि यदि आप के को इन्फिनिटी टेंड कराते हैं तो इसका आंसर यूनिक आ रहा है 1। तो आप कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है, जबकि सेकंड ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं हो सकती, जबकि ये कन्वर्ज कर रही है 1 पे, राइट। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो गया। फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें फिर से इसी को हम ले सकते हैं एक्सन, क्योंकि सब सीक्वेंस हमने डिजाइन करी हुई है थर्ड ऑप्शन में। आप देख पा रहे होंगे कि ये बाउंडेड भी है, क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन की जो सीक्वेंस आपने तैयार करी है वो कन्वर्ज कर चुकी है। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड तो होगी, ये बात सच है। और अगर ये बात आपको नहीं भी पता तो भी आप चेक कर सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन में सीक्वेंस लिखी गई है ये इसकी जो ये बाउंडेड है ये दो टर्म्स के बीच में, और वो दो टर्म्स हैं 1 जो आपको मिलेगा k टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे, और दूसरी टर्म है 3/2 जो आपको मिलेगा k को 1 प्लग करने पे। तो आप कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3/2 है, इसलिए इसको बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाएगा।
तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि ट्रू है बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि एक्शन कन्वर्ज कर रही है एम्प्लाइज एक्शन को बाउंडेड भी होना पड़ेगा, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड ज़रूर होती है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। बिना बाउंडेड हुए हुए कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर नहीं सकती है। और वाई एन तो दिया ही हुआ है कि वाई एन इज़ बाउंडेड। ठीक है, तो ये गिवन है, मैं लिख देता हूँ। और इससे ये आप नतीजा निकाल सकते हैं कि एक्स एन अगर बाउंडेड है, वाई एन भी बाउंडेड दी हुई है, तो फिर दो बाउंडेड सीक्वेंस का सम तो बाउंडेड ही आएगा। तो एक्स एन प्लस वाई एन विल ऑल्सो बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा और बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ फॉल्स ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीक्वेंस के साथ प्ले करना आना चाहिए, एक ऐसी सीक्वेंस डिज़ाइन करना जिससे कि सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएं, सिर्फ सही वाले को छोड़ के। ठीक है।